यूपी के आगरा में विवाहिता की संदिग्ध मौत पर हंगामा, दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट और तोड़फोड़ हुई है। युवती ने दूसरे समुदाय के युवक से शादी की थी। आगरा के थाना शाहगंज में बवाल की बात से तनाव है, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। वहीं आगरा की घटना के खिलाफ बीजेपी में आक्रोश है। बीजेपी विधायक ने थाने का घेराव किया, जमकर की नारेबाजी। त्रिपुरा की घटना के विरोध में सुलगा महाराष्ट्र, नांदेड़, अमरावती, मालेगांव में हिंसा, तनाव के बाद भारी संख्या में सुरक्षा बल मौजूद। नांदेड़ में हिंसा की घटनाओं की महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अशोक चौहान ने निंदा की, जनता से की शांति बनाए रखने की अपील। जो हिंसाचार में विश्वास करते हैं ऐसे लोगों ने नांदेड़ में 3 से 4 जगह पर पथराव किया है, नुकसान किया है। इसका हम जरूर निषेध करेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं समस्त नांदेड़ की जनता से अपील करता हूं कि बिल्कुल समझदारी से काम ले। महाराष्ट्र के यवतमाल में 24 साल के एमबीबीएस छात्र की हत्या, विरोध में हड़ताल पर बैठे रेजिडेंट डॉक्टर्स। एमबीबीएस छात्र की हत्या पर पुलिस का बयान, पुलिस अधीक्षक ने कहा शक के आधार पर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, एक अन्य आरोपी की तलाश जारी। मुंबई के आरएएफ कैंप में एनसीबी की एसआईटी टीम ने आर्यन खान से करीब 7 घंटे तक पूछताछ की। देर रात पिछले गेट से निकले आर्यन खान। क्रूज ड्रग केस में आरोपी अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा से भी एनसीबी दफ्तर में पूछताछ हुई, हाजिरी लगाई गई। कोर्ट ने 14 शर्तों के साथ सभी आरोपियों को दी थी जमानत। क्रूज ड्रग केस में एनसीबी की जांच तेज, डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा क्राइम सीन का दौरा किया, केस से जुड़े कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं। वहीं एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा अब तक 14 से 15 लोगों के बयान दर्ज किए गए हैं, जरूरत पड़ी तो कई बार पूछताछ होगी। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा प्रभाकर सेल का बयान दर्ज किया गया है, जांच में 7 गवाह शामिल हैं। एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने कहा कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज सबूत इकट्ठा किए गए हैं, सीसीटीवी फुटेज की भी जांच हो रही है। बीजेपी नेता हाजी अराफात ने नवाब मलिक के खिलाफ खोला मोर्चा, नवाब पर भ्रष्टाचार के लगाए आरोप, कहा मुब्रा में मस्जिद की जमीन को लीज पर देकर 9 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ। वही वक्फ बोर्ड जमीन घोटाले को लेकर की हाजी अराफात के नवाब मलिक पर संगीन आरोप, कहा हमारी जमीनों पर नजर डालना बंद करे नवाब, ईडी से की नवाब के सीडीआर की जांच की मांग। वही नवाब मालिक को कोर्ट की फटकार, कहा आप वरिष्ठ मंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, दस्तावेज जारी करने से पहले क्यों नहीं रखा ध्यान। आपको बता दें कि सत्यापन जरूरी है, ये बात कही गई है। वही आज खत्म हो रही है सचिन वाजे की पुलिस कस्टडी, क्राइम ब्रांच कर सकती है कस्टडी बढ़ाने की मांग। अवैध वसूली के मामले में सलाखों के पीछे है मुंबई पुलिस का अधिकारी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा हिंदू धर्म पर प्रहार गांधी परिवार का चरित्र, राहुल ने हिंदू धर्म के खिलाफ जहर उगला। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी और कांग्रेस में इच्छाधारी हिंदू बहुत है, आरएसएस सनातन धर्म को प्रसारित करती है, सनातन धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है। वही यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का कांग्रेस पर जोरदार हमला, कहा यह बयानबाजी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए है, अपने बयान के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। उलेमा काउंसिल ने राहुल के बयान पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस बीजेपी के पिच पर खेलेगी तो नुकसान होगा। जम्मू में राशिद अल्वी और सलमान खुर्शीद के खिलाफ आक्रोश है, डोगरा फ्रंट के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ खोला मोर्चा, हिंदुत्व और राक्षस वाले बयान पर नाराजगी। यूपी के झांसी में हिंदू संगठन ने सलमान खुर्शीद के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की, रुद्र महासेना के कार्यकर्ताओं ने खुर्शीद के खिलाफ नारेबाजी और पुतला फूंका। यूपी के हापुड़ में पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद के खिलाफ थाने में मुकदमा, आपको बता दें कि आरएसएस के कार्यकर्ता और विश्व हिंदू परिषद ने दर्ज कराई है शिकायत। 15 नवंबर को भोपाल जाएंगे पीएम मोदी, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का करेंगे लोकार्पण, 700 यात्रियों की बैठने की क्षमता, सौर ऊर्जा से चलता है पूरा स्टेशन।
100 साल बाद घर लौटी मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। यूपी के कासगंज में जोरदार स्वागत हुआ। 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे का दूसरा दिन, लोकार्पण और शिलान्यास से जुड़े कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। नीरज चोपड़ा समेत 12 खिलाड़ियों को आज मिलेगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। नीरज के अलावा ओलंपिक खेलों में देश का नाम रोशन करने वाली बॉक्सर लवीना बोरगोहेन, पहलवान रवि कुमार और हॉकी टीम के खिलाड़ी श्रीजेश पियार को भी ये सम्मान दिया जाएगा। वहीं हैदराबाद की सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में आईपीएस अधिकारियों का पासिंग आउट परेड कार्यक्रम में मौजूद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने जवानों को संबोधित किया। केरल के तिरुवनंतपुरम में परिवहन मंत्री एंटनी राजू पंपा ने समीक्षा बैठक की, अधिकारियों से ली विभाग की जानकारी। ओडिशा के कालाहांडी में ममिता मेहर हत्याकांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। पूर्व सांसद भक्त चरण दास ने न्याय की मांग को लेकर के पदयात्रा की है। यूपी के बुलंदशहर में डीएम ने किया गुलावटी खाद्य एवं रसद विभाग के धान क्रय केंद्र का औचक निरीक्षण। अव्यवस्थाएं मिलने पर केंद्र प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा गया। यूपी के अम्बेडकर नगर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही आई सामने। शिलान्यास के शिलापट्ट टूट गए, लेकिन अब तक नहीं बनी 600 मीटर की सड़क। वहीं यूपी के झांसी में 64वीं अंतर जनपद की जोनल पुलिस फोटोग्राफी का समापन हुआ है। 3 दिनों तक चलने वाली प्रतियोगिता में झांसी के अलावा कानपुर, ललितपुर समेत अन्य जनपद शामिल हुए हैं। 2 दिन के यूपी दौरे पर वाराणसी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा काल भैरव का दर्शन पूजन किया। विधानसभा प्रभारियों को दिए जीत के मंत्र। वाराणसी में आज दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में आयोजित अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन में भाग लेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वाराणसी के बाद आजमगढ़ का दौरा करेंगे अमित शाह। राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने के साथ ही अकबेलपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं यूपी में विधानसभा चुनाव को लेकर के समाजवादी पार्टी आज निकालेगी समाजवादी विजय यात्रा। रथ यात्रा को लेकर के कुशीनगर जाएंगे अखिलेश यादव। यूपी के विधानसभा चुनाव को लेकर के तैयारियां तेज है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव परिवर्तन रथ लेकर के 13 नवंबर को बलिया पहुंचेंगे। स्वागत समारोह की तैयारियां पूरी हैं। आज मेरठ दौरे पर रहेंगे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। नौचंदी मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे। जिन्ना वाले बयान के बाद ओपी राजभर का आरएसएस और बीजेपी पर हमला। कहा, देश की राजनीति में जिन्ना का भी नाम है। आरएसएस और बीजेपी ने बेवजह का बवाल दिया। ये बस हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं। बीजेपी के पूर्व सांसद हरि नारायण राजभर का ओपी राजभर पर हमला। राजभर को बताया बाहुबली मुख्तार अंसारी का शूटर। सरकार से राजभर को जेल भेजने की मांग। 16 नवंबर को पीएम मोदी करेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन। एक्सप्रेस वे पर तैयार किया गया है 3 किलोमीटर लंबा रनवे। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर फाइटर प्लेन की गर्जना। फाइटर प्लेन ने किया टच डाउन। रिहर्सल देखने के लिए उमड़ी भारी भी। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर उद्घाटन के वक्त जगुआर, सुखोई, राफाल जैसे विमानों ने अपना हैरत अंगेज करतब दिखाए। टच एंड गो का अभ्यास हुआ है। सीए उड़ान शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा, आत्मनिरीक्षण करें। सीए पेशे की विश्वसनीयता को बहाल करने के तरीकों पर काम करने की अपील। आज चंदौली दौरे पर रहेंगे सांसद एवं भारी उद्योग मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे। खेल स्पर्धा इनॉग्रेशन का शुभारंभ करने के साथ ही कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। 2 दिन के दौरे पर 15 नवंबर को उत्तराखंड भी जाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। मिशन 2022 के लिए कुमाऊं पर फोकस करेगी बीजेपी। 26 जनवरी को दिल्ली में हिंसा के लिए गिरफ्तार लोगों को पंजाब सरकार देगी मुआवजा। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने किया 2 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। छत्तीसगढ़ में सीएम की कुर्सी पर घमासान के बीच दिल्ली से रायपुर लौटे सीएम भूपेश बघेल। दिल्ली में सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद छत्तीसगढ़ लौटे हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात की। आपको बता दें कि पवार के मुंबई आवास पर यह चर्चा हुई है। सियासी गलियारे में चर्चाएं तेज हैं।
अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर बवाल बढ़ गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के सदस्यों ने विरोध में पुतला जलाया, जमकर नारेबाजी हुई है। एमपी के इंदौर में अभिनेत्री कंगना रनौत के बयान पर विरोध। एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कंगना के विरोध में पोस्टर्स लगाए। वहीं यूपी के प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी की जनसभा में बवाल हुआ है। एसपी नेताओं के दो गुट आपस में भिड़ गए। कार्यकर्ताओं ने रैली में असलहे भी लहराए। यूपी के बहराइच में दिल्ली कूच करने की तैयारी में किसानों की पंचायत। राकेश टिकैत के बुलावे पर पहुंचेंगे दिल्ली। 22 तारीख को लखनऊ घेरो आंदोलन में आगे की रणनीति तय होगी। यूपी के लखीमपुर खीरी में अखिल भारतीय किसान महासभा और संयुक्त किसान मोर्चा को पुलिस ने रोका। आयोजित पदयात्रा को प्रशासन ने जिले में के पलिया कस्बे में रोक दिया था। हरियाणा के पलवल में धान की खरीद बंद होने पर किसानों का धरना। मार्केट कमेटी के दफ्तर के बाहर धरना दिया। पटना में परिवार की मर्जी के खिलाफ प्रेमी से शादी, युवती को पड़ी भारी। ग्रामीणों ने युवक युवती के साथ मारपीट कर दी। वहीं राजस्थान के भरतपुर में सीमेंट से भरा ट्रेलर पलटने से बाइक सवार 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक की हालत गंभीर है। यूपी के बुलंदशहर में बीएमडब्ल्यू कार में अचानक से आग लग गई। चालक ने कूदकर अपनी जान बचाई। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में कई घरों में आग लग गई। मेंटला मंडल के जकुवा गांव में आग लगी थी। मथुरा के निधिवन मंदिर में आधी रात दीवार फांदकर घुसे 4 युवकों ने वीडियो बनाया। धार्मिक संगठनों ने बताया मर्यादा के खिलाफ। कोर्ट ने पुलिस को दी शिकायत दर्ज करने के आदेश। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस पर पक्षपात का आरोप। जमीन कब्जा करने के मामले में कोर्ट के आदेश को भी दरकिनार कर दिया। हैदराबाद में क्रिकेट सट्टेबाजी रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। गोलकोंडा पुलिस ने टास्क फोर्स के साथ मिलकर कार्रवाई की। हैदराबाद की गोलकोंडा पुलिस ने नकली नोट के साथ धोखाधड़ी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में नमाज के दौरान मस्जिद में जबरदस्त धमाका हो गया। अब तक 17 की मौत हो चुकी है। मस्जिद में धमाकों को लेकर के सरकार के प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद का बयान। कहा मस्जिद में विस्फोट के 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। अबू धाबी के शरणार्थी शिविर में रह रहे अफगानिस्तान के लोगों ने प्रदर्शन किया। अमेरिका से मदद की गुहार लगाई है। बढ़ते हैं आगे। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पंजशीर सुरक्षा कमांडर का बयान आया है। कहा हम इस्लामी कानून लागू करते हैं। विद्रोहियों को बताया नास्तिक और ठग।